हरि हरि ओम श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब भरत जी माता के कच्छ में ले गए और बोले, माता जी क्या बात है? तो कैकेयी ने बोला, बेटा तेरे मामा के यहाँ सब कुशल है? तो भरत जी ने कहा, माँ वहाँ तो सब कुशल है, लेकिन यहाँ की कुशलता तो बता। हमें बड़ा असमंजन लग रहा है। जब मैं हमारा रथ अयोध्या में प्रवेश किया, जो प्रजा हमको देख करके नमस्तक होती थी वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहती थी। और आज पहली बार जब मैं कहीं बाहर जाता था तो तीनों माताएं हमारा इंतज़ार करती थी, द्वार पर हमारा स्वागत करने के लिए खड़ी रहती थी, लेकिन आज तुम अकेले ही यानी कि खड़ी थी, क्या बात है? तो कैकेयी ने भगवान को याद किया। जो लोग कैकेयी को लांछन लगाते हैं, कैकेयी को दुर्वचन करते हैं, ये बात बचपन में ही श्री रामचंद्र जी ने माता कैकेयी से ले लिया था। माता तुम्हें हमारा काम करना है, जगत में तुम बहुत बड़ी कलंकनी बनोगी, बोलो जो कुछ मांगू दे सकती हो। तो माता ने कहा, बेटा तुम्हें प्राण न्यौछावर कर दूं, बोलो क्या चाहिए? तब बालपन में श्री राम जी ने कहा कि माता नहीं, प्राण न्यौछावर कर दो, तुम मर जाओगी, हमें तुम्हारी मौत नहीं चाहिए। तुम्हें कदम कदम पर तुम्हें मरने से भी ज़्यादा घोर अपमान, घोर दुख सहन करना पड़ेगा, बोलो दे सकती हो? तब माता ने कहा था कि मैं पुत्र अवश्य दूंगी, बोलो। तब उन्होंने कहा कि जब पिताजी मेरा राज्याभिषेक करने लगे तब तुम मुझे वन मांग लेना। तो माता अपने मन में धीरज धारण करके बोला कि बेटा सब कुछ ठीक हो गया था, कुबड़ी ने सब कुछ ठीक कर दिया था, लेकिन विधाता हमसे रूठ गया और अड़चन डाल दिया कि तुम्हारे पिता दशरथ जी अब नहीं रहे। इतना सुनते ही भरत विलाप करने लगे, हाथ 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 करके खड़े खड़े गिर पड़े और वहाँ से सीधा जो है कौशल्या के महल की ओर विलाप करते हुए भगे। बोले, माता मैं इतना अभागा हूँ कि मेरा नाम आते ही पिता स्वर्ग चले गए और हमारे भैया वन को चले गए। मुझसे बड़ा दुर्भागा इस संसार में कौन और हो सकता है माँ? और यानी कि इसके बाद जब गुरुजी ने सुना तो तुरंत आ गए, उन्होंने सांत्वना बताई। बोले, बेटा सबसे पहले अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया को करो, उनके शव को चिता में आग लगाओ। तो पूरा समाज इकट्ठा हुआ। भरत विलाप करते हुए शव को अग्निदाह दिया, अग्नि संस्कार किया। और जब पिता अग्नि संस्कार हो गया, जो क्रियाएं थी वो सब की गई, तब फिर भरत ने गुरुदेव जी को बुलाया। गुरुदेव जी आए, बोले कि भरत तुम बुद्धिमान हो और राजा ने तुम्हें राज्य दे के गए हैं, इसलिए राज्याभिषेक करो। बोले, गुरुदेव मैं राज्याभिषेक नहीं कर सकता और मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, आपसे आज्ञा नहीं ले रहा हूँ, आज्ञा लेना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भैया जहाँ श्री रामचंद्र जी है मैं कल वहाँ जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरे साथ चलना हो तो मेरे साथ आइए और न चलना हो तो मत आइए, लेकिन मैं राज्याभिषेक नहीं करूँगा, भैया के पास जा रहा हूँ। इतना सुनते ही सब सन्नाटे में आ गए, सब तैयारी करने लगे। पूरी अयोध्या तैयार हो गई भरत के साथ वन में चलने के लिए। रथ सजाए गए, रथ में गुरुदेव सुमन जी बैठे, सारी प्रजा अपने अपने घोड़ों असवारों के साथ, लेकिन भरत जो है हाथ जोड़ करके पैदल चलने लगे। तब माता कौशल्या ने कहा, पुत्र तुम सही सही राम से मिलना चाहते हो, अति शीघ्र मिलना चाहते हो ना? बोले हाँ। तो बोले, बेटा घोड़े पर सवार हो जाओ ताकि अति शीघ्र हम लोग वहाँ पहुँचे और हम तुमको मिलन हो जाए। तुम्हारी जो
आत्मा छटपट छटपट कर रही है, उनको सुकून शांति मिले। माता के कहने पर वो घोड़े पर चढ़ कर के चलने लगे। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।